ये 108 मनका की माला है। इससे हम 108 बार आहुति छोड़ेंगे हैं। सबसे पहली बात है कि हम गायत्री मंत्र की आहुति छोड़ेंगे, लेकिन गायत्री मंत्र को बोलते नहीं। हाँ, गायत्री मंत्र को गोपनीय रखा गया है। जैसे कोई चीज़ कीमती होती है उसे कहाँ रखते हैं? तिजोरी में रखते हैं, छुपा के रखते हैं। ये गायत्री मंत्रों का राजा है। सभी मंत्रों की उत्पत्ति गायत्री मंत्र के गर्भ से हुई है। जो गायत्री हैं वो ब्रह्मा जी की पत्नी हैं। पहली का नाम सविता है, दूसरी गायत्री है। भगवान श्री कृष्ण भी संध्या वंदन करने के बाद, मतलब नित्य पाठ करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करते थे भगवान श्री कृष्ण। तो हम गायत्री मंत्र की आहुति छुड़वाएंगे आपसे। और ये 108 मनका हैं इस माला में। 108 मनका ही क्यों होते हैं, ऐसा आपने कभी जाना? भाई 108 से ज़्यादा या कम क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये माता पार्वती के मुंड हैं। एक बार नारद जी आए घूमते घूमते, बोले माता जी आजकल लोगों में प्रेम नहीं रहा। जबकि नारद जी बहुत दिनों में आए, उन्होंने माता पार्वती उनको गुरु मानती थी नारद जी को। बोला माता जी आजकल ना लोगों में प्रेम भाव रहा नहीं, इसीलिए मैं कहीं जाता नहीं। बोला क्या बात हुई? बोला लोग झूठ बोलते हैं, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। बोला नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो मेरे भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ हैं वो तो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने तो मेरे को गुरु मंत्र भी बता रखा है, जबकि गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता है। और भगवान शिव का गुरु मंत्र क्या था? राम। जो राम नाम है वही भगवान शिव का मंत्र था। बोला उन्होंने तो मेरे को गुरु मंत्र भी बता रखा है, इतना भी छिपाव नहीं करते। बोला पक्का है, आपसे कोई छिपाव नहीं करते? बोला हाँ। अच्छा ये बताओ कि उन्होंने जो मुंडों की माला पहन रखी है गले में वो क्या है? अब माता जी वहीं चुप हो गई। बोले ये तो नहीं मालूम। बोले इसीलिए तो मैंने आजकल आना जाना कम कर दिया है, लोग एक दूसरे पर प्रेम करते नहीं दिल से। इतना सुनते ही तो माता जी जो है का बिछड़ गई, नाराज हो गई और कोप भवन में जाके बैठ गई। और बाहर जब जाने लगी तो भगवान शिव से कहने लगे बाबा आपको माता जी बुला रही हैं अंदर। बोले बाबा मुस्कुरा के कह रहे कि नारद जी ऐसा हो ही नहीं सकता, आप आओ और माता जी ना बुलाएं। आपको मालूम ही है नारद जी की कैसी वो है। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना आप आए और ना बुलाए। तब जिद करके माता पार्वती ने पूछा भगवान शिव से कि ये 108 मुंडों की माला ये क्या है? तो उन्होंने बताया आपने 108 बार जन्म लिया, तो फिर मुझे कैसे मोक्ष मिलेगा, मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी? उन्होंने कहा कि इसके लिए अमर कथा सुननी पड़ेगी। तो आपने मुझे क्यों नहीं सुनाई? बोला मैंने पिछली बार भी सुनाने की कोशिश करी थी। अगस्त मुनि के पास जा रहे थे अमर कथा सुनवाने के लिए, लेकिन वहाँ क्या हुआ कि भगवान राम और अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहे थे जंगल में। हे खक्कर मृग का श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो वहीं से ही भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे अगस्त मुनि के आश्रम में। तो माता पार्वती को शंका हो गया, शंका हुई कि बताओ ये कह रहे हैं कि भगवान है, और भगवान होते तो ये पत्नी के लिए इस तरह से घूमते। तो माता पार्वती ने उनकी परीक्षा लेना चाहा। और परीक्षा कैसे ली? वो सीता जी बन करके राम के सामने खड़ी हो गई। बोला राम मैं आ गई। राम भगवान वो तो अवतार थे, विष्णु के अवतार थे। बोला माता जी आप कैसे? बोले बाबा कहाँ हैं? अब जब अगर आप किसी चोर को ये कह दो भाई तू चोर है, तो और कन्फर्म कह दो भाई तूने चोरी की है, तो वो तो फिर शर्मिंदा हो जाएगा। तो माता जी तो एकदम शर्मिंदा हो गई। उस दिन से ही भगवान शिव ने माता पार्वती का त्याग कर दिया। जो अगले जन्म में वो सती हुई और देह मतलब जो पिछले जन्म में जो सती थी ना वो तो उनको जो है शरीर त्यागना पड़ा पिताजी के यहाँ प्रजापति, हाँ भगवान शिव का, क्योंकि उन्होंने जब से ही त्याग कर दिया था। वो तो ऐसे लीला रचनी थी। तो ये माता पार्वती के मुंड हैं 108, इसीलिए हम 108 मनका की माला जपते हैं। ठीक है। तो
अब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आहुति छोड़ेंगे और मन ही मन में आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। अगर मंत्र नहीं आता है तो स्वाहा शब्द का उच्चारण करेंगे। ठीक है, चलो ठीक।